एक नया दिन शुरू हो गया है। बेबे आलसी धूप में धीरे धीरे जागती है और अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार होती है। देखो, बेबे अपने बैग की तलाश शुरू करती है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि वह हमेशा चीजें खो देती है और नहीं जानती कि वह कहाँ गई। बेबे बैग नहीं ढूंढ पा रही है। वह जल्दी जल्दी अलमारियां और दराज उलट पलट कर रही है और पूरा कमरा अचानक बेतरतीब हो जाता है। अचानक बेबे को याद आता है कि उसका बैग डेस्क की दराज में है और वह जल्दी से उसे खोजने जाती है। बेबे सफलतापूर्वक अपना बैग ढूंढ लेती है, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसकी नोटबुक बैग में नहीं है और वह बहुत दुखी महसूस करती है। बेबे अपनी नोटबुक की तलाश शुरू करती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। वह पूरे कमरे में खोजती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। बेबे सोचती है, क्या वह कल खेलते समय फूलों के बाग में अपना नोटबुक खो बैठी, इसलिए वह बाहर निकलकर खोजने लगती है और रंग बिरंगे फूलों के बाग के पास बेबे को अपना नोटबुक दिखाई देता है, जो कल खेलते समय गिर गया था और वह धूप में चमक रहा है। वह खुशी खुशी दौड़कर नोटबुक उठाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी पाठ्य पुस्तक गायब है। उसका मन फिर से उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि पाठ्य पुस्तक और नोटबुक एक साथ रखी गई थी, लेकिन अब पाठ्य पुस्तक नहीं है। बेबे उस रास्ते पर चलकर अपनी पाठ्य पुस्तक की तलाश करता है, जिस पर वह कल गया था। आखिरकार उसे अलमारी के कोने में अपनी पाठ्य पुस्तक मिल जाती है, से उसने अनजाने में वहां छोड़ दिया था। बेबे ने जो कुछ भी पाया उसे एक साथ बैग में डाल दिया और बिस्तर के किनारे बैठकर सांस लेने लगी। वह समझने लगा कि इन चीजों को खोजने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी। बेबे ने दृढ़ता से दर्पण में देखा और खुद से कहा कि उसे बदलना होगा और वह इतना लापरवाह होना बंद नहीं कर सकती। बेबे ने जानबूझकर हर चीज को उसके सही स्थान पर रखने की शुरुआत की और अपने कमरे को व्यवस्थित तरीके से सजाने लगी। कुछ समय की मेहनत के बाद बेबे का कमरा साफ सुथरा हो गया है और हर चीज को उसकी अपनी जगह मिल गई है। बेबे ध्यान से हर चीज के स्थान को चिह्नित करती है, ताकि वह उन्हें जल्दी से ढूंढ सके और अब वह फिर से नहीं भूलेगी। साफ सुथरे कमरे को देख